हेलो बच्चों, महाराजा सूरजवंती जी कॉलेज राजपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे उपसहसयुग प्रजाति के बारे में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या क्या होती है? केंद्रीय परमाणु जो होता है सेंट्रल मेटल एटम, उससे सीधे बंधे हुए परमाणु की जो संख्या है उसे अपन धातु की समन्वय संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम से सीधे जुड़े हुए परमाणुओं की संख्या वो क्या कहलाती है? सेंट्रल मेटल एटम की समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। अब यहाँ पे समन्वय संख्या 2 से लेकर 12 तक, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम से मिनिमम 2 एटम जुड़े हुए हैं और 2 से लेकर 12 एटम्स तक, यानी 12 एटम किन्हीं उपसहसयुग यौगिकों में जुड़े हुए होते हैं। सेंट्रल मेटल एटम से 12 एटम तक उपसहसयुग यौगिक बनाए जा सकते हैं, ज्ञात है। लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक जो सामान्य कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, सामान्य समन्वय संख्या 4 और 6, यानी कि ये 2 समन्वय संख्याएं ऐसी हैं जिनके यौगिक सबसे ज्यादा बनाए गए हैं। उपसहसयुग यौगिकों का सबसे ज्यादा निर्माण हुआ है समन्वय संख्या 4 और 6 के लिए। तो अपन कुछ सेंट्रल मेटल एटम्स या केंद्रीय धातुएं देखेंगे, उनकी समन्वय संख्या। एक संयोजकीय धातुएं, एक संयोजकीय धातुएं जिनकी संयोजकता 1 होती है, जैसे लिथियम प्लस Li+। अब Li+ लिथियम धातु आयन सेंट्रल मेटल एटम का कार्य करता है, तो ये अधिकतर 4 समन्वय संख्या के कंपाउंड का निर्माण करता है। समन्वय संख्या एक संयोजकीय धातु आयन की अपन चर्चा कर रहे हैं, लिथियम प्लस, यानी कि लिथियम की संयोजकता 1, यानी कि लिथियम जो है वो +1 संयोजकता में समन्वय संख्या 4 के उपसहसयुग यौगिकों का निर्माण करता है, यानी कि लिथियम से 4 अन्य समूह या परमाणु जुड़े हुए होंगे। दूसरे पर बात करें सोडियम की, Na+ में क्या है? एक संयोजकीय धातु आयन और इसकी भी समन्वय संख्या क्या होती है? 4, यानी सोडियम जो है वो 4 परमाणुओं से बॉन्ड बनाकर रखेगा, यानी 4 एटम्स से ऐसे जुड़े हुए होंगे जो सेंट्रल मेटल एटम को सोडियम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और सोडियम जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगला देखिए अपना कॉपर प्लस जो है वो समन्वय संख्या 2 में भी उपसहसयुग यौगिकों का निर्माण करता है और समन्वय संख्या 4 में भी उपसहसयुग यौगिकों का निर्माण करता है। Ag+ समन्वय संख्या 2, यानी कि Ag जो है सिल्वर, केवल Ag+ आयन समन्वय संख्या 2 में ही उपसहसयुग यौगिकों का निर्माण करता है। +4 में इसके उपसहसयुग यौगिक अभी तक नहीं बनाए गए हैं। अब अपन बात करेंगे द्विसंयोजकीय धातुएं जिनकी संयोजकता 2 होती है, द्विसंयोजकीय धातुएं और उनकी समन्वय संख्या। जैसे मैग्नीशियम Mg+2, यानी कि मैग्नीशियम जो है उसकी संयोजकता है +2 में मैग्नीशियम समन्वय संख्या 6 के कंपाउंड बनाता है, उपसहसयुग यौगिक बनाता है, यानी कि मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 एटम से घिरा हुआ होता है, 6 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है। उसके बाद Fe+2, यानी कि जिनकी संयोजकताएं 2 होती है। Fe जो है वो भी समन्वय संख्या 6 के साथ उपसहसयुग यौगिकों का निर्माण करता है। कोबाल्ट CO2+, कोबाल्ट जो है वो 4 और 6, यानी कि 4 एटम्स के साथ भी उपसहसयुग यौगिक बनाएगा कोबाल्ट और 6 एटम्स के साथ भी उपसहसयुग यौगिक का निर्माण करता है। इसी प्रकार निकिल जो है वो 4 और 6, 2 समन्वय संख्याओं के साथ अलग अलग प्रकार के उपसहसयुग यौगिक बनाता है। इस प्रकार से काफी सारे आयन्स मिलेंगे आपको धातु आयन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इनके उपसहसयुग यौगिक बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार से। जैसे 4 के साथ कोबाल्ट जो 4 के साथ 4 एटम्स के साथ बॉन्ड कॉम्प्लेक्स बना
समन्वय संख्या। त्रिश्रेणी धातु आयन जैसे Al+3 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो 4 और 6 समन्वय संख्या के कंपाउंड बनाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 और 6 समन्वय संख्या के अलग अलग प्रकार के उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है। इसी प्रकार स्कैंडियम +3, क्रोमियम +3, ये इस प्रकार के धातु आयन है जो +3 यानी कि त्रिश्रेणी धातु आयन कहलाते हैं। और ये धातु आयन इन ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग समन्वय संख्या के साथ उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। स्कैंडियम +3 के साथ 6 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि समन्वय संख्या 6 के उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है। क्रोमियम भी 6 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है। 4 की बात करें चतुर्संयोजकीय धातु आयन जैसे प्लेटिनम Pt+4, प्लेटिनम समन्वय संख्या 6 के कंपाउंड बनाएगा, समन्वय संख्या 6। और पैलेडियम +4 ये भी समन्वय संख्या 6 के साथ उपसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है। ये ऐसी इन धातु आयन की ये ऐसी समन्वय संख्याएं हैं जिनके कंपाउंड्स अधिकतर स्टेबल होते हैं, यानी कि ये कंपाउंड जो है 4 और 6 एल्यूमिनियम, स्कैंडियम, क्रोमियम, ये समन्वय संख्या आपके सामने जो है 4, 6, इन समन्वय संख्याओं में ये धातु आयन स्टेबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे लिगेंड्स की। समन्वय संख्या के बाद अपन देखेंगे लिगेंड, लाइगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, किनको कहा जाता है, यानी केंद्रीय परमाणु जो होता है अपना सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु आयन, इससे जुड़े हुए परमाणु या परमाणु के समूहों को क्या कहते हैं अपन, लिगेंड। अपन एल का मतलब लिगेंड, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, लिगेंड। अब लिगेंड जो है वो अधिकतर ऋणायन या उदासीन परमाणु या अणु होते हैं, यानी कि नेगेटिव या न्यूट्रल। उदासीन या ऋणायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिगेंड की श्रेणी में आते हैं। यानी कि लिगेंड एक तरह से अपन बात करें तो लेविस एसिड और लेविस बेस के आधार पर यदि समझें तो लेविस एसिड और लेविस बेस। लेविस एसिड अपन एसिड बेस में पढ़ते हैं, लेविस एसिड और लेविस बेस। लेविस एसिड उसको उस एटम को कहा जाता है जो अपनी तरफ से यानी कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉनों को जो एटम एक्सेप्ट करता है उसको अपन लेविस एसिड कहते हैं। और जो एटम इलेक्ट्रॉन से डोनेट करता है उसको क्या कहते हैं, लेविस बेस। यानी कि अपन लिगेंड को क्या कह सकते हैं, लेविस बेस भी कह सकते हैं। मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन को क्या बोल सकते हैं, या लेविस एसिड, यानी कि लेविस एसिड भी कहा जाता है यहाँ पे मेटल और लिगेंड। अब ऋणायन और उदासीन अणु, यानी कि ऋणायन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको वो डोनेट करना चाहता है, उस जगह में आ जाता है। और ऋणायन जो उदासीन अणु होते हैं वो किसका काम करते हैं, लेविस बेस का, यानी कि लिगेंड का। और जो यहाँ पे मेटल आयन जो है वो किसका कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का, ग्राही का। तो यहाँ पे लेविस एसिड और केंद्रीय धातु आयन इनका एक समान कार्य है कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना। तो यहाँ पे लेविस एसिड कौन हुआ, मेटल आयन, केंद्रीय धातु आयन और लेविस बेस लिगेंड। अब यहाँ पे लेविस बेस जो है लिगेंड अपना, वहां से इस उपसंयोजक बंध को एक तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो एरो की दिशा जो है वो मेटल आयन की तरफ होती है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों का जो विचलन है, इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं उनकी दिशा क्या है, लिगेंड से मेटल आयन की ओर। यानी कि लिगेंड किस तरफ से किधर जा रहे हैं, लिगेंड से लेविस बेस से लेविस एसिड केंद्रीय धातु आयन की तरफ जा रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का विचलन किस तरफ है, लिगेंड से मेटल आयन की तरफ। लेकिन ये जो तीर है ये किसको डिनोट कर रहा है, उपसंयोजक बॉन्ड को। तो यहाँ पे अधिकतर सामान्य जो लाइन होती है इसी को उपसंयोजक बंध को प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि उपसंयोजक बंध जो है वो सहसंयोजक बंध का ही एक प्रकार है, टाइप
किलेटी लिगेंड जो होते हैं उनमें वो किलेटी लिगेंड मेटल आयन के साथ एक उपसहसंयोजक बंध बनाने के बाद यदि उसके साथ सहसंयोजक बंध भी बनाते हैं तो उन दोनों बॉन्ड्स में अंतर स्पष्ट करने के लिए अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को तीर द्वारा और सामान्य जो सहसंयोजक बंध उसको एक लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं यदि कोई किलेटी लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ हो। तो ये भी कहानी मेटल और लिगेंड की, यानी कि लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कि लिगेंड ऐसी प्रजाति है जिसके ऊपर कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जरूर प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसको ये डोनेट करना चाहता है। और डोनेट किसको करता है? सेंट्रल मेटल आयन को, केंद्रीय धातु आयन को डोनेट करता है। मेटल आयन के पास ऑक्सीडेशन स्टेट में, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में रिक्त ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अब इसके बाद अपन लिगेंड के प्रकार देखेंगे कि लिगेंड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे अपन लिगेंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिगेंड। टाइप्स ऑफ लिगेंड, अब इनके प्रकार जो है वो इस पे निर्भर करते हैं कि ये जो मेटल आयन है इसके साथ बंध बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड जो है वो अपने कितने एटम्स का उपयोग करता है, कितने एटम्स को काम में लेता है। यदि यहाँ पे लिगेंड जो है वो अपने यदि एक ही परमाणु को मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए काम में लेता है तो वो लिगेंड क्या कहलाएगा? एक तत्व लिगेंड, यानी कि एक ही एटम्स को काम में लेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। और यदि लिगेंड जो है वो अपने दो एटम्स को बॉन्ड बनाने के लिए काम में लेता है तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाएंगे? द्वितंतुक लिगेंड। और दो से ज्यादा एटम्स का यदि वो उपयोग करता है सहसंयोजक बंध बनाने के लिए तो वो बहुतंतुक लिगेंड की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि लिगेंड जो है वो अपने कितने एटम्स का उपयोग करके सेंट्रल मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। उसके आधार पर इनके प्रकार हैं। पहला टाइप पढ़ रहे हैं हम एक तंतुक लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, एक तंतुक लिगेंड। अब एक तंतुक में भी अपन इनको तीन प्रकार से डिवाइड करेंगे। पहला ऋणायन, दूसरा उदासीन लिगेंड, यानी कि एक तंतुक लिगेंड में ऐसे लिगेंड जो अपने एक एटम का उपयोग करते हैं उनके सहसंयोजक बंध बनाने के लिए। और उनके एग्जाम्पल क्या क्या है? यदि अपन ऋणायनिक लिगेंडों की बात करें तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये क्या है? एक तंतुक लिगेंड ये एग्जाम्पल है। वो भी कौन से? ऋणायनिक लिगेंड, यानी कि ऋणायनिक लिगेंड F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, ये क्या है? एक तंतुक लिगेंड और ऋणायनिक लिगेंड कहलाते हैं। इसके बाद अपन बात करें उदासीन लिगेंड की। उदासीन लिगेंडों में कौन कौन जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। H2O जल्दी क्या करता है? लिगेंड का कार्य करता है। ROH जल और ROH R2CO ये क्या है? ये भी एक तंतुक लिगेंड के उदाहरण, यानी कि ये जो लिगेंड है वो अपने एक एटम्स का ही उपयोग करते हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। यहाँ पे जल जो है वो अपने ऑक्सीजन एटम का उपयोग करता है मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। NH3 R NH2, NH3 R NH2, ये क्या है? एक तंतुक लिगेंड। और उदासीन लिगेंड की श्रेणी में आते हैं। अब इसका तीसरा टाइप बात करें हम धनायनिक लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो अपने एक एटम का उपयोग करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। धनायनों में NO प्लस। अब ये इस प्रकार के लिगेंड है जो हमेशा किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाए हमेशा अपने एक एटम का ही उपयोग करेंगे। ऋणायनिक लिगेंडों में F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। उदासीन लिगेंडों में H2O, ROH,
कौन से एटम को प्रायोरिटी देगा उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए, यानी कि उपसहसंयोजक बंध बनाने में इन दोनों एटम्स में से कौन सा एटम काम में आएगा, ऑक्सीजन एटम के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इसके बाद देखेंगे अपन द्वितंतुक लिगेंड। एक तंतुक लिगेंड के बाद देखेंगे अपन बहुतंतुक लिगेंड। बहुतंतुक लिगेंड में यदि अपन बात करें लिगेंड की, ऐसा लिगेंड जो अपने दो एटम्स के द्वारा कोऑर्डिनेशन सेंट्रल मेटल लाइन के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी कि उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए वो अपने दो एटम्स का उपयोग करता है, तो ऐसे लिगेंड क्या कहलाएंगे, द्वितंतुक लिगेंड। यदि वो अपने तीन एटम्स को यूज करता है सेंट्रल मेटल लाइन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए, तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं त्रितंतुक लिगेंड। चार एटम्स का उपयोग करता है तो चतुर्थंतुक लिगेंड। इस प्रकार से इनकी परिभाषा होती है। और दो या दो से अधिक एटम्स का उपयोग करता है लिगेंड उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए, तो वो लिगेंड बहुतंतुक लिगेंडों की श्रेणी में आते हैं। अब आप लोगों को पता है दो के लिए द्वितंतुक, तीन के लिए त्रितंतुक और चार के लिए चतुर्थंतुक लिगेंड के नाम से इनको जाना जाता है। अब लिगेंड में परमाणु की जो संख्या है, दाता परमाणु संख्या जो बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, दाता परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, दंतुकता, डेंसिटी, दंतुकता या बहुता। यानी कि लिगेंड जो है वो अपने दो या दो से अधिक एटम्स के द्वारा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, लिगेंड की दंतुकता या बहुता, डेंसिटी या मल्टीप्लाइसिटी। दो के साथ द्वितंतुक, तीन के साथ त्रितंतुक, इस प्रकार से ये क्या कहलाती है कि दंतुकता या बहुता। अब यदि किसी उपसहसंयोजक प्रजाति में दो या दो से अधिक या बहुतंतुक लिगेंड प्रेजेंट है, यानी बहुतंतुक लिगेंड यदि इसमें प्रेजेंट है, तो ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक को क्या कहते हैं अपन, किलेट। यानी कि ऐसा उपसहसंयोजक यौगिक जिसमें लिगेंड जो है वो अपने दो या दो से ज्यादा एटम्स का उपयोग करता है बॉन्ड बनाने के लिए, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, किलेट। और उन लिगेंडों को बोलते हैं किलेटिव लिगेंड, किलेटिव लिगेंड। इसके बाद हम देखेंगे उभयतंतुक लिगेंड, जो एक ही प्रकार का लिगेंड अपने अलग अलग एटम्स का उपयोग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। लास्ट प्रकार इसका तीसरा उभयतंतुक लिगेंड, एम्फीटेंटेट लिगेंड। उभयतंतुक का मतलब है कि एक ही लिगेंड जो है वो अपने अलग अलग एटम्स का उपयोग करके धातु आयन के साथ बॉन्ड बना सकता है। एग्जांपल है अपन CNH- और NCS-। ये क्या है, उभयतंतुक लिगेंड के एग्जांपल है। उभयतंतुक लिगेंड मतलब वो एक ही लिगेंड जो है वो अपने अलग अलग एटम्स का उपयोग करके मेटल आयन्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। यानी कि इन एग्जांपल्स में सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर नाइट्रोजन, इनका उपयोग करके ये लिगेंड धातु आयन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, बॉन्ड का निर्माण करते हैं। CNH जो है वो एक बार सल्फर का उपयोग करके उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है और दूसरी बार में नाइट्रोजन का उपयोग करके उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। तो ये थे अपने पास एम्फीटेंटेट लिगेंड के एग्जांपल, जो लिगेंड एक ही है लेकिन वो अपने अलग अलग एटम्स का उपयोग करके उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण करता है। इसके बाद अपन ये लिगेंड टाइप है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे उपसहसंयोजक समन्वय क्षेत्र, समन्वय मंडल या उपसहसंयोजक क्षेत्र। इसके अपन अगले